अभी न बनाना नहीं तो पता लगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आपको क्लास इंटर में केमिस्ट्री में अभ्यास पुस्तिका हम लोग कर रहे थे, अब हम एक्सरसाइज की ओर अग्रसर करेंगे। एक्सरसाइज में केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन कौन सा है उसे ध्यान में रखते हैं। 2.1 बिलियन को परिभाषित कीजिए। इसमें कितने प्रकार के विभिन्न बिलियन संभव हैं। तो बिलियन की परिभाषा आपने लिखी थी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। आपने बिलियन के प्रकार भी पढ़े थे। आपने ठोस, द्रव, गैस के अनुसार आपने बिलियन कितने प्रकार के बनाए थे, 9 प्रकार के बनाए थे कि ठोस का बिलियन, ठोस द्रव का बिलियन, ठोस गैस का बिलियन, जिसमें विलेय और विलायक के अनुसार। अगला क्वेश्चन चलते हैं 2.2 की ओर। एक ऐसे ठोस बिलियन का उदाहरण दीजिए जिनमें विलेय कोई गैस हो। एक ठोस बिलियन का हमें एग्जाम्पल देना है जिसमें कोई गैस हो, विलेय कैसी हो, गैस हो। तो आपने क्या लिखा था, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलयन। हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलयन। पुनः हम आगे बढ़ते हैं तो 2.3 आता है हमारे पास क्वेश्चन कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत। तो नंबर 1 मोल अंश कि मोल अंश किसे कहते हैं, मोल अंश इसी को कहते हैं। अंश को भी हम क्या कह सकते हैं, प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज। तो आपने फार्मूला सीखा था कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो इसका फार्मूला जैसे हमें बनाना है विलेय के लिए, तो विलेय का मोल अंश क्या बन जाएगा, स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। यदि विलायक के लिए बनाना होता तो कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, जहां स्मॉल एन और कैपिटल एन है क्या, इसे कहते हैं विलेय के मोल। इसे क्या कहते हैं, विलायक के मोल। इस प्रकार आपने मोल अंश की परिभाषा, मोल अंश का फार्मूला सीखा। और आगे बढ़ते हैं तो मोललता, मोललता किसे कहते हैं। तो मोललता की परिभाषा के लिए आपने ध्यान रखा था कि 1 लीटर या 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। फिर आपने मोलरता के लिए तो 1 लीटर विलियन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत, तो आपने द्रव्यमान प्रतिशत का भी फार्मूला सहित आपने व्याख्या की थी कि विलियन में उपस्थित किसी एक घटक का द्रव्यमान तथा कुल घटकों के द्रव्यमान के अनुपात को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इस प्रकार आपके पास 2.3 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 2.4 कि 2.4 में नंबर 2.4 में सवाल क्या कह रहा है, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से 68% जलीय विलयन है। नाइट्रिक अम्ल का कितने परसेंट है विलयन, 68% नाइट्रिक अम्ल कैसा है, जलीय है। आगे क्या कह रहा है, यदि इस विलयन का घनत्व भी दे दिया गया, कितना दे दिया गया है घनत्व, 1.504, तो इस अम्ल के नमूने की मोललता बताइए। मोललता और मोलरता दोनों निकालनी है। नंबर 1 हमें निकालनी क्या है, पहले
हाँ, तो हमें क्या निकालनी थी? मोलरता। नंबर 2 मोलरता। तो चलते हैं मोलरता के लिए फार्मूला लिखते हैं। मोलरता बराबर स्मॉल w बटे m इंटू वी लीटर में। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितने मान दे दिए गए हैं। सर्वप्रथम W, तो W हमारे पास कितना है? तो 68% दे दिया गया है। तो स्मॉल W बराबर हमारे पास कितना मिल गया? 68 ग्राम। अगर हमें कैपिटल W भी निकालना होता तो कितना करना पड़ता? हमें 100 माइनस 68 बराबर 32 ग्राम। W का मान हमारे पास आ गया। M का मान हम निकालते हैं तो M के लिए उसने हमारे पास क्या दे दिया है? नाइट्रिक अम्ल यानी सूत्र दे दिया है। तो HNO3 का M कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, 3 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है? 16। कितना निकल के आ गया हमारे पास? 63। V हमें निकालना है। तो V के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? उसने घनत्व दे दिया है हमारे पास। तो घनत्व दे देने के बाद हमें क्या करना होगा? आपने फार्मूला ही पढ़ा था कि भार बटे घनत्व। तो भार हम कितना माने? प्रतिशत लगा हुआ है। फिलहाल विलेय और विलायक का भार होता है। तो विलेय प्लस विलायक का भार, तो विलेय का भार हमारे पास है 32 और विलायक का भार कितना है? 68। दोनों का योग करेंगे तो भी हमारे पास कितना मिलेगा? 100। और फिलहाल उसने प्रतिशत दे दिया है तो प्रतिशत का मतलब ही कितना होता है? 100। घनत्व हमारे पास दिया गया है ग्राम प्रति ml में था 1.504। कैलकुलेशन करेंगे तो कितने आ जाएगा हमारे पास? ये ml में आ गया। मान रखते हैं मोलरता के लिए स्मॉल w का मान कितना है हमारे पास? स्मॉल w का मान हमारे पास है 68 ग्राम। m का मान हमारे पास कितना है? 63 ग्राम। v का मान हमारे पास कितना है? 100 बटे वाला कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। ml में था, कितने गुणा करना पड़ेगा मुझे? 1000 का। 68 गुणा 1504 अपॉन 6300। कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको किसमें आ जाएगा आपका मान? मोलर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको कैलकुलेशन स्वयं करना होगा। अब हम चलते हैं मोललता कि मोललता हम कैसे निकालें। तो किसी का भी निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? फार्मूले की। तो फार्मूला हम निकालते हैं। मोललता स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W किसमें? किलोग्राम में। स्मॉल w का मान हमारे पास कितना दिया गया है? 68। m का मान कितना दिया गया? 63। w का मान कितना है हमारे पास? 32। ग्राम में था, कितने गुणा करना पड़ेगा मुझे? 1000 का। तो कितना हो गया? 68,000 अपॉन 63 इंटू 32। इसे भी कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका किसमें आंसर आ जाएगा? मोलल में आंसर आपका तैयार हो जाएगा। इस प्रकार आपने 2.4 को कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं 2.5 की ओर कि 2.5 हम किस प्रकार सवाल लगाएं। तो 2.5 को भी देख लेते हैं। जैसा जैसा कहता जाएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, हमारा सवाल अपने आप लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W बटे W है। ग्लूकोज यानी C6H12O6 का 10% जलीय विलयन है। कैसा? W बटे W। विलयन की मोललता, विलयन में प्रत्येक घटक का मोलंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व दे दिया गया है, घनत्व दे दिया गया 1.2 ग्राम प्रति ml। तो सर्वप्रथम हमें निकालना क्या है? मोललता। तो मोललता के लिए आपने फार्मूला सीखा था स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W किसमें? वो भी किलोग्राम में। तो चलिए पहले निकाल के लाते हैं। स्मॉल w का मान हमारे पास कितना निकल आया? 10 ग्राम। जो प्रतिशत दिया जाएगा वही स्मॉल w होगा।
कैपिटल डब्ल्यू कितना निकल के आ जाएगा 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम। ग्लूकोज कह दिया गया है तो ग्लूकोज का एम निकाल के कितना लाएंगे आप लोग 180। तो चलिए मान रखते हैं मोललता के लिए स्मॉल डब्ल्यू का मान हमारे पास कितना है 10 ग्राम, एम का मान कितना है हमारे पास 180, कैपिटल डब्ल्यू का मान हमारे पास कितना है 90, ग्राम में था कितने गुणा करना पड़ेगा मुझे 1000 का। कैलकुलेशन कर देंगे आपका क्या आ जाएगा आंसर, किस में आएगा जा करके मोलल में आंसर आपके पास तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार आपको लगाना क्या है नंबर सेकेंड में मोलरता। मोलरता के लिए फार्मूला क्या सीखा था स्मॉल डब्ल्यू बटे वी किसमें लीटर में। स्मॉल डब्ल्यू का मान है आपके पास, एम का मान है आपके पास, वी का मान आपके पास नहीं है। तो v का मान निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि भार बटे घनत्व, क्योंकि घनत्व उसने दे दिया है। तो चलिए निकाल लेते हैं v का मान पहले। v बराबर भार बटे घनत्व। भार का मान आपको प्रस्तुत लगा मिल जाए तो भार कितना लिख देंगे आप लोग 100, घनत्व कितना दिया 1.2, दशमलव काटेंगे 0 पहुंचेगा 1000/12, ये किस में आ गया ml में। चलिए मान रखते हैं स्मॉल डब्ल्यू का मान हमारे पास कितना है 10 ग्राम, एम का मान कितना है 180 गुणा वी का मान कितना है 1000, ऊपर पहुंचेगा 12, कितने गुणा कर देंगे तो ml में था 1000, 1000 से 1000 क्या हो गया ये कैंसिल, 6 दूनी 12, 36 का 18, 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.67 मोलर। फिलहाल इसे हमने कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करेंगे। आपने 2 आंसर तो निकाल लिए, अब हम चलते हैं तीसरे आंसर के लिए जिसमें आपका पूछा गया प्रत्येक घटक के मोल अंश की गणना कीजिए कि प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं मोल अंश के लिए। C6H12O6 को हमने क्या मान लिया है विलेय। तो विलेय के निकालने के लिए स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। अब प्रश्न जलीय है तो जलीय के लिए आपको क्या मानना पड़ता था जल, H2O का कोष्ठ में लिख लेते हैं विलायक का मोल अंश। तो कैपिटल N बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, हमें स्मॉल n की जरूरत पड़ेगी और कैपिटल N की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मान निकालना सीख लेते हैं। स्मॉल n बराबर आपने फार्मूला सीखा था स्मॉल w बटे स्मॉल n, पिछली वीडियो में भी आपने सीखा था और पिछले न्यूमेरिकल में भी सीखा था। स्मॉल w का मान हमारे पास कितना है 10, m का मान कितना है 180, 1 बटे 18 कितना आ जाएगा भाग देंगे 0.0, 18 पंचे 90, 10 बचे 18 पंचे 90। अब हम पुनः आ जाते हैं कैपिटल N की ओर। कैपिटल N बराबर आपने क्या सीखा था कैपिटल W बटे कैपिटल N। कैपिटल W का मान हमारे पास है कितना है 90, तो कैपिटल M कितना आएगा हमारे पास, जल के लिए कितना होता है अनुभाग 18। चलिए मान रख देते हैं 90 अपॉन कितना आ गया बेटा 5। चलिए इसमें मान रखते हैं यहाँ करके स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 0.055 अपॉन कैपिटल N का वैल्यू कितनी है 5 प्लस 0.055। कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करेंगे। जल के लिए आ जाते हैं, विलायक के लिए 5 अपॉन 5 प्लस 0.5 कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करेंगे। इस प्रकार आपके पास 2.5 तक आपने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम 2.6, 2.7 और 2.8 के न्यूमेरिकल को सीखेंगे। धन्यवाद।